नमस्कार दोस्तों। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के बारे में जो एक मुख्यमंत्री ने कहा, वह मुझे लगता है कि आज तक के भारतीय इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति के बारे में शायद देश का कोई नागरिक भी नहीं कहा होगा। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने अपने एक ट्वीट में लिखा है, निवर्तमान राष्ट्रपति अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जहां भारतीय संविधान को अनेक बार कुचला गया। महबूबा मुफ्ती ने यह निशाना उस वक्त साधा है जब द्रौपदी मुर्मू सोमवार को देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। दरअसल निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई पर महबूबा मुफ्ती ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट में लिखा, चाहे आर्टिकल 370 हो या फिर नागरिकता कानून या अल्पसंख्यकों या दलितों को निशाना बनाना हो, उन्होंने भारतीय संविधान के नाम पर भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने का काम किया है। दोस्तों, मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती ने जिस तरीके से आर्टिकल 370 को लेकर या फिर नागरिकता कानून को लेकर पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद पर हमलावर हुई है, अगर मैं इन दो प्रमुख मुद्दे को छोड़ भी दूं तो भी उनके जो अगले मुद्दे हैं, अल्पसंख्यकों और दलितों को निशाना बनाने का आरोप और इस दौरान उनकी चुप्पी का आरोप है। क्योंकि आप सबको पता है, हम सबको पता है कि देश में राष्ट्रपति सिर्फ ऊपर से देखने का काम करते हैं, सरकार को रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते हैं। उस तरीके से करने की सारी बागडोर प्रधानमंत्री के हाथों में होती है, केंद्र सरकार के हाथों में होती है। ऐसे में जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को न सिर्फ आलोचना किया बल्कि उनके पूरे कार्यकाल को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। दोस्तों, कई बार हमें भी लगता है जिस तरीके से रामनाथ कोविंद जी के कार्यकाल के दौरान देश भर में आतंकियों के मंसूबे फले फूले। यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि आतंकी के वो कौन से मंसूबे फले फूले। आतंकवादियों के क्या मंसूबे होते हैं? आपकी हत्या करना, किसी देश के नागरिक की हत्या करना, देश में बवाल मचाना, किसी भी देश में ऐसा माहौल क्रिएट कर देना जिससे कि वह आपस में ही लड़ कर मरे, देश बर्बाद हो और दुश्मनों को खुशी मिले। यह देखकर आज पूरा देश हिंदू मुस्लिम कर रहा है। केंद्र सरकार को कोई रास्ता नहीं दिखाना, उन्हें आईना नहीं दिखाना, उनकी आलोचना नहीं करना, हर बात पर चुप्पी साधना, मात्र और मात्र यह काम देश के प्रथम व्यक्ति का तो हो ही नहीं सकता ना। मैं आप सभी दोस्तों को ज्यादा पीछे नहीं, बस कुछ ही साल पीछे जाने को कहता हूं। श्री रामनाथ कोविंद जी से पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने किस तरीके से राष्ट्रपति भवन की मान मर्यादा और गरिमा रखी। उन्होंने किसी पार्टी के होते हुए भी राष्ट्रपति बनते ही अपने अंदर से उस पार्टी को निकाल दिया और देश हित में ना सिर्फ काम किया बल्कि जरूरत पड़े तो उस पार्टी की भी आलोचना से गुरेज नहीं किया। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से दलितों की, अल्पसंख्यकों की सड़कों पर लिंचिंग होती रही और सरकार की पीठ थपथपाते रहे, इन्होंने जिस तरीके से लाखों लाख नहीं करोड़ों करोड़ युवा बेरोजगार होते रहे और ये सरकार के नाम के कलमा पढ़ते रहे, जिस तरीके से किसान आत्महत्या करते रहे, साल भर तक किसान दिल्ली के सरहदों पर आंदोलन करते रहे, जाड़ा गर्मी बरसात, भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार के द्वारा उन पर जुल्म ढाए जाते रहे। इसके बावजूद पूर्व राष्ट्रपति के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। इसके बावजूद जब संसद में खड़े होने का मौका मिला तब इन्होंने किसान हित में सरकार के द्वारा कार्य किए जाने की वकालत की बात रखी। मुझे लगता है कि पहली बार नहीं, आने वाले दिनों में और भी लोग सामने आएंगे और पूर्व राष्ट्रपति की आलोचना होगी, उनके कार्यकलापों की समीक्षा की जाएगी और इतिहास कभी भी उन्हें एक संविधान के पैरवीकार, संविधान के रक्षक राष्ट्रपति के रूप में नहीं याद कर पाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में जाते जाते हमारे नए महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मेरा यही आरजू विनती होगी, जिस तरीके से उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के अपने भाषण में
देशवासियों के हित को सर्वोपरि रखने की बातें कही, संविधान को सबसे ऊपर रखने की बातें कही, लोकतंत्र को बचाने और बढ़ाने की बातें कही, उस पर कायम रहेगी और आने वाले दिनों में कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिससे कि ये इतिहास उनके कार्यकाल को नहीं मिटा सकेगी। इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी, सच्ची लगी, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।